वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखोगे, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जो लोग फैशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, ये सबके लिए ज़रूरी है, घर की महिलाओं के लिए भी ज़रूरी है। तो आप इसको स्किप मत करना और पूरी वीडियो देखना। तो आज का जो टॉपिक है वो है बायर और बाइंग हाउस क्या होते हैं। गारमेंट जो इंडस्ट्री में इनका क्या काम होता है। तो हम पहले अगर आप फैशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, गारमेंट इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं, तो मर्चेंडाइजिंग के बारे में आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट जो है वो दिमाग में एक सवाल रहता है कि बायर कौन होता है, बाइंग हाउस क्या होता है, क्या दोनों एक ही होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, बायर फैक्ट्री को ऑर्डर कैसे देते हैं, बाइंग हाउस का रोल क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग किसके साथ काम करते हैं। तो ये सबके जो स्टूडेंट हैं, जो काम करते हैं, उनके माइंड में ये सवाल ज़रूर रहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बायर को समझते हैं। बायर एक कंपनी या ब्रांड होता है जो मार्केट में कपड़े बेचता है। लेकिन एक बात जानकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया की बहुत सी बड़ी ब्रांड अपने कपड़े मैन्युफैक्चर नहीं करती। वो अलग अलग देशों की गारमेंट फैक्ट्रीज के कपड़े बनवाती है। बायर में काम होता है मार्केट को समझना, मार्केटिंग कैसे होती है, और कस्टमर की डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को रेडी करना कि कस्टमर जो है क्या चाहता है। तो मैंने बताया था पहली वीडियो में कि सर्चिंग होती है काम, जब कि भाई किस हिसाब के लोगों को चीज़ें पसंद है, तो बायर डिसाइड करता है फिर कौन सा गारमेंट बनना है, कौन सा फैब्रिक यूज़ होगा, कौन सा कलर होगा, कौन सी क्वालिटी क्या होगा, कितनी क्वांटिटी होगी, किस डेट तक डिलीवरी चाहिए। ये मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शंस में बता दिया है पहली वीडियो में, तो आप उसमें भी देख लेना। एंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। बायर का काम क्या होता है। बायर का काम सिर्फ ऑर्डर देना नहीं होता, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत बड़ी होती हैं, बहुत बड़ी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मार्केट रिसर्च, बायर हर रीजन मार्केट को स्टडी करता है। वो देखता है कौन सा फैशन ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा कलर चल रहा है, कौन सी फैब्रिक डिमांड हो रखी है, कस्टमर किस टाइप की गारमेंट का मतलब गारमेंट पहनना पसंद करता है। तो डिज़ाइन डेवलपमेंट नेक्स्ट है। डिज़ाइन डेवलपमेंट, बायर की डिज़ाइन टीम नई स्टाइल बनाती है, जैसे कि राउंड नेक टी शर्ट, पोलो टी शर्ट, फॉर्मल टी शर्ट, डेनिम जीन्स, हुडीज़, जैकेट। हर डिज़ाइन के लिए एक अलग स्पेसिफिकेशन तैयारी की जाती है। एंड हम स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर प्लेस कैसे होता है। तो अब बायर फैक्ट्री को ऑर्डर देता है, जैसे कि एग्जांपल फैब्रिक 100% कॉटन होगा, GCM 220 होगा, कलर होगा नेवी ब्लू, साइज SML, स्मॉल, मीडियम साइज XL, डबल XL, ट्रिपल XL। तो क्वांटिटी होगी 30,000 पीस, डिलीवरी टाइम वही 90 डेज, पैकिंग इंडिविजुअल पॉलीबैग। तो ये इन्फॉर्मेशन बाद में टैग फैक और परचेज ऑर्डर के हिसाब से बनती है। एंड नेक्स्ट पे आ जाओ। बायर फैक्ट्री कैसे सिलेक्ट करता है। बायर फैक्ट्री कैसे, सबसे सोचने वाली चीज़ है कि बायर फैक्ट्री कैसे सिलेक्ट करता है। तो बायर सबसे पहले वो चेक करता है फैक्ट्री की कैपेसिटी कितनी है, क्वालिटी कैसी है, मशीन्स मॉडर्न है या नई है, मशीन्स ऑर्डर मतलब मशीन्स नए हैं या पुराने हैं, स्किल्स वर्कर्स हैं या नहीं हैं, कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं या नहीं, पहले का परफॉर्मेंस कैसा रहा, टाइम पर शिपमेंट होती है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है तो तभी ऑर्डर दिया जाता है। बायर अगर ये सारी चीज़ें ख़राब है तो ऑर्डर नहीं देता बायर, क्योंकि ऑलरेडी उस कंपनी में दिक्कतें चल रही हैं, तो वो ऐसी कंपनी में अपना ऑर्डर देगा ही क्यों। तो अब मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट सॉरी, बाइंग हाउस क्या होता है।
अब मान लीजिए बायर यूरोप में है और फैक्ट्री इंडिया में, तो क्या बायर रोज़ इंडिया का प्रोडक्शन देखेगा? बिल्कुल नहीं देखेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बाइंग हाउस होता है। बाइंग हाउस बायर का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ये बायर को फैक्ट्री के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। बायर का भरोसा बाइंग हाउस पर होता है, फैक्ट्री की सही क्वालिटी और टाइम पर उसका ऑर्डर कंप्लीट होके उसके पास में पहुंच जाए। ये बाइंग हाउस का काम होता है। अब बाइंग हाउस का जो एक्चुअल काम है, बाइंग हाउस बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम करता है। फैक्ट्री सेलेक्शन, बायर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल फैक्टर चूज़ करता है। कॉस्ट नेगोशिएशन करता है। फैक्ट्री और बायर के बीच प्राइस पर डिस्कशन करवाता है। सैंपल अप्रूवल, फैक्ट्री के बने हुए सैंपल्स को चेक करता है कि बायर तक फिर उसको बायर के पास में पहुंचाता है। फिर आता है प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, तो हर स्टेज के प्रोडक्शन मॉनिटर करता है। हर प्रोडक्शन की मॉनिटर उसको जाके देखना होता है। क्वालिटी इंस्पेक्शंस, प्रोडक्शन के दौरान जो शिपमेंट से पहले क्वालिटी चेक करवाता है। शिपमेंट फॉलोअप, ये इंश्योर करता है कि ऑर्डर टाइम पर डिस्पैच हुआ है या नहीं। कम्युनिकेशंस, बायर और फैक्ट्री के बीच हर अपडेट शेयर करता है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें हैं स्टूडेंट्स के लिए और जो जॉब कर रहे हैं जिनको नहीं आता है। तो अब आ जाइए, बाइंग हाउस में कौन काम करता है। एक बाइंग हाउस में आमतौर पर ये लोग काम करते हैं, जैसे मर्चेंडाइज़र, सीनियर मर्चेंडाइज़र, क्वालिटी इंस्पेक्टर, फैब्रिक स्पेशलिस्ट, प्रोडक्ट डेवलपर, कंप्लायंस ऑफर्स, शिपिंग कोऑर्डिनेशन। सबका एक ही टारगेट होता है, बायर को बेस्ट क्वालिटी में प्रोडक्ट दिलवाना, अच्छे से बनवा के भिजवा देना। एंड नेक्स्ट पे आते हैं, बायर और बाइंग हाउस में डिफरेंस क्या है। तो बायर मार्केट और ब्रांड का रिप्रेजेंट करता है। जो बायर है वो मार्केट के ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। बाइंग हाउस बायर की तरफ से प्रोडक्शन और क्वालिटी को मैनेज करता है। समझे? तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। बायर मार्केट के जो ब्रांड को है उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो बाइंग हाउस है वो एक प्रोडक्शन और क्वालिटी को मैनेज करता है। बायर ऑर्डर देता है, बाइंग हाउस ऑर्डर को स्मूथली एजुकेट करवाता है। बायर प्रोडक्ट बेचता है, बाइंग हाउस में प्रोडक्ट नहीं बेचता, सिर्फ कोऑर्डिनेशन करता है। कोऑर्डिनेशन मीन्स बाइंग हाउस में मतलब बात करके मैन्युफैक्चरिंग में दिया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन होता है वो बीच का पार्ट। बायर का नाम गारमेंट पर होता है, बाइंग हाउस का बाइंग हाउस का नाम गारमेंट पर नहीं होता। सो नेक्स्ट पे आते हैं, रील एग्जाम्पल है। मान लीजिए लंदन के एक ब्रांड को 50,000 शर्ट बनवानी है। बायर डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन तैयार करता है। बाइंग हाउस इंडिया में एक अच्छी एक्सपोर्ट फैक्ट्री ढूंढता है, फैक्टर सैंपल बनाती है, बाइंग हाउस सैंपल चेक करता है, बायर सैंपल अप्रूव करता है, बल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। बल्क का मतलब होता है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैब्रिक, बहुत सारे बल्क में, जैसे कि हम किसी शोरूम या शॉप पे जाते हैं जहाँ पे बल्क में सूट मिलते हैं कि 10 सूट हो गए, 15 सूट हो गए। बाइंग हाउस हर वीक प्रोडक्शन रिपोर्ट भेजता है, क्वालिटी इंस्पेक्शन होती है, पैकेजिंग होती है, शिपमेंट बायर को देश भेज दी जाती है। यही रील प्रोसेस गारमेंट इंडस्ट्री में रोज़ होता है। नेक्स्ट पे आते हैं, मर्चेंडाइज़र का रोल क्या होता है। मर्चेंडाइज़र सबसे इम्पोर्टेंट कोऑर्डिनेटर होता है। उसका काम होता है बायर से ईमेल रिसीव करना, फैक्टर को इंस्ट्रक्शंस देना, सैंपल फॉलोअप करना, फैब्रिक और ट्रिम्स की अवेलेबिलिटी चेक करना, प्रोडक्शन अपडेट लेना, क्वालिटी इश्यूज सॉल्व करना, शिपमेंट शेड्यूल कंफर्म करना, बायर को डेली ये वीकली
स्टेटस रिपोर्ट भेजना, जिसको हम DPR भी बोलते हैं। इसी वजह से मर्चेंडाइज़र को गारमेंट इंडस्ट्री की बैकबोन कहा जाता है। जैसे हम भी तो बैकबोन रीढ़ की हड्डी के सहारे ही खड़े हैं, तो ऐसे ही वो भी उसी के थ्रू खड़ा होता है। चलो अब बात करते हैं, हम नेक्स्ट पे आते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चन। इंटरव्यू क्वेश्चन जो हैं वो होते हैं, बायर कौन होता है, बायर कौन होता है? तो इसका आंसर है, बायर एक कंपनी या ब्रांड होता है जो गारमेंट को ऑर्डर देता है और प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन डिसाइड करता है। बाइंग हाउस क्या होता है? बाइंग हाउस एक बायर और फैक्टर के बीच कोऑर्डिनेशन करने वाली कंपनी होती है जो क्वालिटी, प्रोडक्शन और शिपमेंट को मॉनिटर करता है। थर्ड क्वेश्चन, क्या बाइंग और बाइंग हाउस एक ही होते हैं? नहीं, बायर ऑर्डर देता है जबकि बाइंग हाउस और ऑर्डर के फैक्ट्री के साथ में कोऑर्डिनेट कराता है। मर्चेंडाइजर किसके साथ काम करता है? चौथा क्वेश्चन है, मर्चेंडाइजर बायर और बाइंग हाउस के सप्लायर, प्रोडक्शन टीम, क्वालिटी टीम और शिपमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करता है। तो आज हम डिटेल में जानेंगे कि बायर और बाइंग इम्पोर्टेंट हिस्से हैं, लेकिन दोनों एक रोल अलग है। बायर मार्केट की डिमांड को समझकर ऑर्डर देता है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो मेरे को कमेंट में बताना ज़रूर, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाइंग हाउस और ऑर्डर को सही फैक्ट्री तक पहुंचाना ही क्वालिटी, प्रोडक्शन और शिपमेंट के मॉनिटर करता है, और दोनों के बीच सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है मर्चेंडाइजर का, जो कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन के थॉट पूरे ऑर्डर को सफल बनाता है। अगर आप बायर, बाइंग हाउस और मर्चेंडाइजिंग के रोल को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो गारमेंट इंडस्ट्री का आधा सिस्टम आपको आसानी से समझ आ जाता है। तो थैंक यू, और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट करना, जो नहीं समझ में आया है तो मेरे को पूछ सकते हो, और मैं आशा करती हूँ कि आप लाइक करोगे, फॉलो करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो थैंक यू।